में क्वेश्चन 10 तक कर पाएँ, ठीक है। क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन 10 तक हम इसमें कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन पर हर बार क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ बुक से क्वेश्चन रीड करूँगा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, वहाँ से आप रीड करोगे और यहाँ होगा सॉल्यूशन। यहाँ मैं क्वेश्चन नोट नहीं करूँगा, यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन होगा। इज दैट क्लियर? चलो क्वेश्चन 5 की बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आएगा क्वेश्चन नंबर 5। इफ पीई, पीई का मतलब है एक इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.05। एक इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको 0.05। इज दैट क्लियर? यस और नो? अब आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी आपको इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, उस इवेंट को ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। किसी इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ना होने की, ये डैश जो लगा होता है ना, इसका मतलब है ना होने की। तो जब होने की दे रखी हो और अगर तुम वन में से माइनस कर दोगे ना होने की को, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी होना और ना होना प्लस करके वन होता है। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है, उन दोनों को ऐड करोगे तो वन आएगा। देखो यहाँ मैं साइड में लिख दे सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू होता है वन। ये आपको ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? आई होप क्लियर होगी चीज़ें। तो एक में से जब आप 0.05 माइनस करोगे तो आप बताओ मुझे क्या आएगा। जब आप एक में से 0.05 को माइनस करोगे तो फिर आपका क्या आएगा, बता सकते हो आप? क्या आप बता सकते हो? तो आपका आएगा 0.95। ठीक है, और यही आपका आंसर होगा। माइनस करके देख लेना जरा, यही आपका आंसर होगा। इज दैट क्लियर? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बहुत सिंपल और छोटे क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना। अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 6 आएगा, ध्यान से रीड करिएगा। क्वेश्चन 6 है ए बैग कंटेन्स 11 फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है जिसमें कैंडीज हैं, कैसी हैं? लेमन फ्लेवर्ड है, उनका जो फ्लेवर है उनका वो लेमन फ्लेवर है। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी क्या करती है? एक कैंडी निकालती है विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग में बिना देखे, ठीक है, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट। अब इसमें भी पॉइंट है, जैसे देखो पहला पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बता दो, प्रोबेबिलिटी बता दो गेटिंग क्या? ऑरेंज फ्लेवर्ड। एक बार बताओ बैग में कैसे फ्लेवर की कैंडी थी? ओनली लेमन फ्लेवर्ड। और यहाँ किसकी पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी? ऑरेंज की। जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड है उसमें आपकी ऑरेंज फ्लेवर कहाँ से आया? इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बिल्कुल सही, जीरो होगी। ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो होती है, जिन इवेंटों का होना पॉसिबल ना हो। ठीक है, अगला सेकंड पॉइंट क्या है? ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। वो कह रहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी निकाल लो, इस बार कैसी है? इस बार आपकी लेमन फ्लेवर्ड है। तो उसके अंदर जब लेमन फ्लेवर्ड कैंडी जी हैं, बैग के अंदर सारी लेमन फ्लेवर्ड है, तो 100% श्योरिटी है कि जब तुम एक उसमें से कैंडी निकालोगे तो वो कैसी होगी? वो लेमन फ्लेवर्ड होगी। यस और नो? और ऐसे इवेंट जिनका कहना 100% हो, जिनका होना 100% पाया जाता है, दैट इज कोल्ड सर्टेन इवेंट, यानी श्योर इवेंट, और जिनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? वन होती है। आई होप सारी चीजें क्लियर होती जा रही होंगी वन बाई वन। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यकीन मानिए दो दो तीन तीन लाइन के आंसर हैं और इतने ही आसान हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 को ध्यान से रीड करिएगा। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट के ग्रुप में से द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। दो बच्चों का सेम बर्थडे डेट नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है नॉट हैविंग सेम बर्थडे, सेम बर्थडे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? ये आपकी दे रखी है 0.992। इज दैट क्लियर? और आपसे क्या पूछा गया है? और आपसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी बता दो
जब उनका सेम बर्थडे आएगा, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी बतानी है, दोनों का कैसा बर्थडे हो, सेम हो। ठीक है, सेम ना होने की इतनी है, तो होने की के लिए आप क्या करोगे, 92 से माइनस कर दोगे 0.992। इज दैट क्लियर। ये आप क्वेश्चन नंबर 5 में भी देख पा रहे होंगे। जब आपको होने की पता हो, ना होने की निकाली थी, तो आपने 92 से माइनस किया था। यहाँ ना होने की पता है, आप होने की निकाल रहे हो, तब भी 92 से माइनस करोगे। अब मुझे आप एक चीज बता दो कि जब 92 से आप 0.992 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये चीज आप मुझको बता दो, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसको माइनस करके बता दो तुम। तो आई थिंक ये माइनस करने पे आना चाहिए 0.008। ठीक है, एक बार देख लेना, ये अच्छी तरीके से पॉइंट मान के माइनस करके, माइनस करने में कोई गलती ना कर देना। ठीक है, मैंने तो अभी आइडिया लगाया है, ऐसे माइनस किया है, तो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 पे, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं और ध्यान से रीड करिएगा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आएगा। A bag contains 3 red balls. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, अब देखो, एक बैग है, ए बैग कितने कंटेन कर रहा है, ये कितने कंटेन्स कर रहा है, ये आपके 3 रेड बॉल है, इसमें 3 रेड बॉल है, और देखो 3 तो रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है, 5 ब्लैक बॉल है। तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी बैग के अंदर, बैग के अंदर टोटल बॉल्स हो जाएंगी 3 रेड 5 ब्लैक, यानी टोटल बॉल होंगी 8। इज दैट क्लियर। टोटल जो बॉल होंगी वो 8 होंगी, इतनी सी बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, टोटल बॉल कितनी होंगी, 8 होंगी साहब। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे दो प्रोबेबिलिटी पूछी है। अब आपसे दो प्रोबेबिलिटी पूछी है, वो कौन कौन सी हैं, देखो। पहली पूछी आपसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। जो बॉल निकाल रहे हैं वो रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो रेड बॉल कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी है रेड आने की, तो मुझे बता दो कि रेड बॉल कितनी है, आप कहोगे सर 3। तो यही तो आपके फेवरेबल आउटकम्स है, जिसकी पूछ रहा है वो ऊपर आती है और नीचे क्या होता है, नीचे आता है सर टोटल। तो 3/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी, किसकी, रेड आने की। वहीं अगर मैं आपसे दूसरा पॉइंट पूछ लूँ, दूसरा पॉइंट क्या पूछा है 8 वाले क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में रीड कर पा रहे होंगे, रेड नहीं होनी चाहिए, मतलब रेड ना आए, नॉट रेड, नॉट रेड। तो आपके पास दो तरीके हैं, दो तरीके क्या हैं, या तो आप एक काम करें, देखो लाल ना आए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ब्लैक आए, है ना। जब रेड नहीं आनी चाहिए, तो इसका दूसरा मतलब तो यही है कि ब्लैक आनी चाहिए। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, लाल ना आने की, ब्लैक आने की, लाल ना आने की कहने का मतलब है ब्लैक आने की। तो ब्लैक कितने हैं, 5, और टोटल कितने हैं, 5/8। या फिर आपके पास एक और तरीका है, देखो रेड आने की 3/8 है, तो रेड ना आने की निकालनी है तुम्हें, रेड ना आने की निकालनी है। तो इस केस में आप एक काम कर सकते हो, वो काम क्या है, 92 से माइनस कर दो रेड आने की, क्या थी, 3/8। जब तुम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, तो ये भी आपका 5/8 आएगा। इज दैट क्लियर। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मैं यहाँ पे थोड़ा लाइन कर देता हूँ, जिससे आप इसको थोड़ा मिक्सअप ना कर दें। ठीक है, तो यहाँ अब आप देख सकते हो, यहाँ करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करना ध्यान से, देखो। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, ए बॉक्स कंटेंस, क्या कंटेंस कर रहा है, ए बॉक्स कंटेंस 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। यानी एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर देखो क्या क्या चीजें हैं,
आपके पास 5 रेड मार्बल्स हैं, मार्बल्स मतलब कंचे, और 5 रेड हैं, 8 वाइट है, 8 वाइट है, और लास्ट वन इज कि 4 ग्रीन है, 4 ग्रीन है। ठीक है, ये आपके पास मार्कर्स हैं इस कलर में। बोला है कि 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, इस बॉक्स में से एक मार्कर निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, तो पहली कंडीशन क्या है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। मार्कर कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो पहले तो आप मुझे एक बात बता दें कि रेड मार्कर हैं कितने, रेड मार्कर है 5। नीचे हमेशा टोटल चीज आती है, तो 5 और 8 13 और 4 17, तो रेड की हो जाएगी 5/17। ठीक है, इज दैट क्लियर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि पूछा क्या है, हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं और टोटल आउटकम्स क्या हैं। सेकंड पॉइंट में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो बाइट आने की, तो बहुत सिंपल है, बाइट कितने हैं ये देख लो, बाइट आपके 8 हैं और टोटल आपके 17 हैं, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब मुस्कुरा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थर्ड पे आते हैं, आपसे पूछा है नॉट ग्रीन, इस बार प्रोबेबिलिटी पूछी है नॉट ग्रीन। देखो एक बात बताओ, ध्यान से समझना इस बात को, ग्रीन ना आए, ग्रीन ना आए इसका मतलब क्या है, ग्रीन ना आए, ग्रीन ना आए तो या तो रेड आएगा या वाइट आएगा। तो ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब है रेड और व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। तो रेड और व्हाइट कितने, 13 हैं, और टोटल कितने, 17। तो 13/17 आंसर हो जाएगा। इसमें आपके ग्रीन वालों नहीं आएंगे, ग्रीन वाले की प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही है। ठीक है, या फिर इसका एक और तरीका था कि आप प्रोबेबिलिटी निकाल लें ग्रीन आने की, तो ग्रीन कितने हैं देखो, ग्रीन है 4, तो 4/17 हो जाएगा। और जब ग्रीन ना आने की निकालोगे नॉट ग्रीन, तो क्या करोगे, 1 में से माइनस कर लो 4/17 को, तो भी आप सॉल्व करोगे तो 13/17 आएगा। तो जैसे आपका दिल करे वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। देखो, ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 कॉइन्स, एक पिगी बैंक है, पिगी बैंक मतलब आप गुल्लक से समझ सकते हो, और उसमें कैसे पैसे हैं, एक पिगी बैंक है, क्या है, एक पिगी बैंक है जिसके अंदर क्या हो रहा है, जिसके अंदर क्या हो रहा है आपका, जिसके अंदर आपके 50 पैसे कॉइन है, 50 पैसे कॉइन, यानी 50-50 पैसे के सिक्के हैं, कॉइन है। ठीक है साहब, 50 पैसे कॉइन, 50 रुपए 1 कॉइन्स, और देखो क्या हुआ है, 150 कॉइन्स है। देखो 50 कॉइन्स है ना, जो 50 कॉइन्स यानी 50 पैसे कॉइन्स है, ये हैं 100 हैं ये, यानी 50-50 के सिक्का 100 हैं, और 1 रुपए के सिक्का, 1 रुपए के जो कॉइन है वो 50 हैं, 50 कॉइन है 1 रुपए के। ठीक है, और 2 रुपए के कॉइन कितने, 2 रुपए के कॉइन है 20, ध्यान से है ना, 2 रुपए के कॉइन है 20, 2-2 रुपए के जो कॉइन है सिक्के हैं 20, और 5 रुपए के, 5 रुपए के जो कॉइन है वो आपके हैं 10, 10 कॉइन आपके 5-5 रुपए के। ठीक है, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना क्या पूछा है, इफ इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स है दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसे कॉइन। पहले ही प्रोबेबिलिटी पूछी है, 50 पैसे कॉइन होना चाहिए, 50 पैसे कॉइन होना चाहिए। देखो 50 पैसे के कितने कॉइन थे, पहले तो ये मेंशन कर रखा है मैंने, देखो 50 पैसे के थे 100, तो ऊपर तो 100 आएगा, और अपॉन में आएगा टोटल, तो 100 ये थे, 50 ये, 20 ये और 10 ये, तो ये है 180, और इसको थोड़ा काटोगे तो 5/9, 5/9, 50 पैसे कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी है 5/9 है। अब दूसरा देख लेते हैं, उसने कहा है बिल नॉट बी ₹5 कॉइन, यानी 5 रुपए वाला कॉइन नहीं आना चाहिए, 5 रुपए वाला नहीं आना चाहिए, नॉट 5 रुपए, नॉट 5 रुपए कॉइन। ठीक है, ध्यान से देखना, 5 रुपए वाला नहीं आना चाहिए, इसका मतलब है चाहे 50 पैसे वाला आ जाए, चाहे 1 रुपए वाला आ जाए, चाहे 2 रुपए वाला आ जाए, तो 5 पैसा ना आने का मतलब है इनका आना, तो 100 ये है,
50 ही हैं, 20 ही हैं, 100, 50, 150 और 20, 170, तो 170 और नीचे आएगा 180, जीरो से जीरो कट गया, क्या बचा 17/18, और यही आपका आंसर होगा। इज दैट क्लियर? इस वाली वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इजी मेथड से बहुत अच्छे से समझ लिया, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान थे। क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन 10 तक हमने इस वीडियो में समझा है। आगे अगली वीडियो में हम क्वेश्चन 10 से लेके 10 तो हो गए, क्वेश्चन 11 से लेके 15 या 20, डिपेंड करेगा कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के बारे में आपको कैसे जानकारी मिलेगी, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे कि आपके पास क्या पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, जिससे कि आप वीडियो को देख पाओगे नेक्स्ट पार्ट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग